हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश में कोरोना की वजह से इससे ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और इसी कारण मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से लोग हॉस्पिटल की ओर लगातार भाग रहे हैं। सामान्यतः ऑक्सीजन की इस कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। आइए आज हम इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में समझते हैं कि यह कैसे काम करता है और किस स्थिति में इसकी आवश्यकता होती है और इसके क्या लिमिटेशंस होते हैं। यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एक डायग्राम है जिससे हम इसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे। हमारे ब्लड में सामान्यतः ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल होता है वो 94% होता है। यदि किसी प्रॉब्लम की वजह से ये सैचुरेशन लेवल 94% से कम हो जाता है तो हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो इस कंडीशन पर ये जो हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और चूंकि इस समय कोविड के केस बहुत अधिक हैं और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो ये जो डिवाइस है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे लिए यूज में आती है जब हमारे ब्लड का सैचुरेशन लेवल 88% टू 92% होता है। लेकिन इससे भी सिवियर कंडीशन होने पर ये काम में नहीं आएगा, उस समय हमको और ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम इसके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वर्किंग डायग्राम की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसको देख लें कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहाँ पर ये होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, एयर को सक करके और एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर सक करता है ना, इनटेक होता है यहाँ से। फिर उसको एटमॉस्फेरिक एयर को वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस होने की वजह से एयर हीट हो जाती है तो हीट एक्सचेंजर की सहायता से उसके हीट को कम कर दिया जाता है या कूल डाउन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये फिल्टर होता है। फिल्टर जो एयर एटमॉस्फेरिक एयर में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं उनको वो यहाँ पर फिल्टर कर देता है। उसके बाद ये 4 वे वाल्व होता है जो ये कंट्रोल करता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो किससे प्योर होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 सीप बेड होते हैं। एक सीप बेड ये है और एक सीप बेड ये है। सीप बेड मतलब पोरस जियोलाइट के मटेरियल का बना होता है जिसमें से ये एयर जो है वो पास होती है, ठीक है। फिर ये पर चेक वाल्व हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि कौन से सीप बेड से ये जो टैंक है यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो किस सीप बेड से इसमें ऑक्सीजन आके स्टोर होगी। यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर है, मतलब कितने प्रेशर में ऑक्सीजन रिलीज की जाएगी। और यहाँ पर फ्लो मीटर है कि कितना पर मिनट जो है कितना ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो 4 वे वाल्व है ये क्या करता है, मान लीजिए कि फर्स्ट साइकिल में मतलब हाफ साइकिल में ये यहाँ से एयर आई, ठीक है। अब यहाँ पर जियोलाइट का जो पोरस पार्टिकल है उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है, जो एयर होती है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 78 टू 79%। तो O2 कितना होता है 21%, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। तो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस पोरस होल में वो फंस जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इससे पास हो जाते हैं और यहाँ पर आके ये स्टोर होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हाफ साइकिल कुछ समय बाद क्या होता है, जो फर्स्ट मान लीजिए सीप बेड्स है इसमें नाइट्रोजन के पार्टिकल बहुत फंस जाते हैं जिसके कारण कि अब उससे और ज़्यादा ऑक्सीजन को प्योर एयर को प्योर नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा सीप बेड काम करने लगता है और ये पहला अपने आप को क्लीन करेगा। तो इससे एयर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो जिससे जो है वो नाइट्रोजन के जो पार्टिकल हैं वो जो फंसे होते हैं वो बैक साइड फ्लो होकर और वो बाहर वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में पास हो जाते हैं। जब तक ये जो सेकेंड सी बेड है ये उसी तरीके से जैसा पहले ऑक्सीजन पे मतलब सी बेड काम कर रहा था उसी प्रकार से ये दूसरा वाला काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाफ साइकिल ये और हाफ साइकिल ये मतलब पूरा एक साइकिल बनता है जिसके वजह से कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है यहाँ पर ये स्टोर होता रहता है।
तो इस तरीके से ये हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम करता है। इसका एक और डायग्राम है, ये वाला जो इजी डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। सेम चीज़ वही है। ये दो एयर यहाँ से सक की जाती है, यहाँ पर सी बेड्स हैं दो, ठीक है। यहाँ से वेस्ट गैस जो है नाइट्रोजन की वो पास हो जाती है। ये मतलब ये बाल्ब लगे हुए हैं जो कि ये कंट्रोल करते हैं कि ऑक्सीजन किस में से, मतलब एयर किस में से फ्लो होगी। ये टैंक हो गया और यहाँ से आउटलेट हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं ये लगभग 90 से 95% तक ऑक्सीजन हमको प्योर देते हैं। लेकिन यदि और ज़्यादा स्थिति गंभीर हो जाए तो फिर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम नहीं करते हैं और हमको 99% प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उस स्थिति में ऑक्सीजन जो सिलेंडर आते हैं वो यूज में आते हैं, ठीक है। एक कोविड-19 पेशेंट को 5 लीटर टू 10 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाले उस कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, जिसमें 5 लीटर 10 लीटर मतलब क्या है कि 5 लीटर मतलब वो एक पर मिनट जो है 5 लीटर ऑक्सीजन को मतलब स्टोर कर सकता है, वो रिलीज कर सकता है, ठीक है। ये उसकी कैपेसिटी कहलाती है। दो प्रकार के आते हैं, एक पल्स कंसंट्रेटर आता है और एक आता है कंटिन्यूअस कंसंट्रेटर। तो जो पल्स कंसंट्रेटर होता है वो क्या करता है कि उसमें सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही हम इनहेल करने वाले होते हैं, मतलब सांस को अंदर लेते हैं, वैसे ही वो एक पफ ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक गुब्बारा टाइप का ऑक्सीजन का छोड़ता है ताकि हम उसको अंदर इनहेल कर लेते हैं। जो कंटिन्यूअस कंसंट्रेटर होता है वो एक निश्चित रेट से जो है एक सर्टेन रेट से ऑक्सीजन को रिलीज करता रहता है। उसमें भी दो प्रकार के आते हैं, एक होता है होम कंसंट्रेटर और दूसरा होता है पोर्टेबल कंसंट्रेटर। होम कंसंट्रेटर का यूज हम घर में ही कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट हम उसको देते हैं तो वो काम करता है। और जो पोर्टेबल कंसंट्रेटर जो है वो क्या करता है कि उसको हम चार्ज कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी 5 से 10 घंटे की होती है। लेकिन होम जो कंसंट्रेटर है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है और ये जो पोर्टेबल कंसंट्रेटर है उसकी कैपेसिटी उतनी अधिक नहीं होती है, एफिशिएंसी उतनी अधिक नहीं होती है। Thank you for watching this video.